नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर। आप लोग सभी जानते होंगे कि इंडिया रिसेंट टाइम्स में अपने ऑयल एंड गैस के इंपोर्ट के सोर्सेस को डाइवर्सिफाई करने में लगा हुआ है और उसी डाइवर्सिफिकेशन के चलते अब इंडिया की जो दो बड़ी पीएसयू जायंट्स हैं, दैट इज ओएनजीसी विदेश लिमिटेड एंड साथ में ऑयल इंडिया लिमिटेड, उन्होंने अनाउंस किया है कि दे आर नाउ प्लानिंग टू इन्वेस्ट ऑलमोस्ट 1.7 बिलियन डॉलर इन केन्याज स्ट्रेटेजिक ऑयल फील्ड, जिसके चलते वो इस ऑयल फील्ड में अप्रोक्सीमेटली 50% का स्टेक बेसिकली ले लेंगे। इस पूरी ऑयल फील्ड का जो टोटल कॉस्ट है वो 3.5 बिलियन डॉलर के आसपास है, लेकिन इंडिया ने कहा है कि हम लोग 50% का स्टेक इस ऑयल फील्ड में लेना चाहते हैं। आप लोग यहां पे देख पाएंगे, ये खबर जो है कल ही सामने आई है। ONGC and Oil India in talks for 50% stake in 3.4 बिलियन डॉलर केन्यन ऑयल फील्ड। यहां पर भी आप देख पाएंगे, बिजनेस वर्ल्ड की खबर है, ONGC ऑयल इंडिया इन टॉक्स टू बाय 50% स्टेक इन 3.4 बिलियन डॉलर केन्या ऑयल फील्ड। बात करेंगे इस पूरे के पूरे डेवलपमेंट के बारे में, कहां पे निवेश करना चाहते हैं, क्या क्या फायदा इसको भारत में हो सकता है, एंड ऑल्सो इसके साथ जुड़ा हुआ एक चाइना एंगल भी है, उसके बारे में चर्चा भी करी जाएगी। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। हमें फॉलो करने के लिए यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल को आप लोग जाकर के फॉलो कर सकते हैं। लेक्चर की पीडीएफ के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है, उसको जाकर के क्लिक कीजिए और पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगी। दोस्तों, पाथ फाइंडर का अग्निपथ बैच शुरू होने में मात्र 9 दिन है। अगर आपने चेकआउट नहीं किया है तो जरूर चेकआउट कीजिए। ये 1 जून से स्टार्ट होने वाला है और ये बैच हिंदी में भी अवेलेबल है और हिंदी वाला बैच आपका 15 जुलाई से स्टार्ट होने वाला है। एनरोल करते टाइम अगर आप लोग मेरा कोड अनि UPSC इस्तेमाल करते हैं तो आपको जो फाइनल प्राइस पड़ेगा दैट इज ओनली एंड ओनली 8,000 रुपीज। इस बैच में आपको क्लासेस के साथ साथ टेस्ट सीरीज भी दोस्तों अवेलेबल करवाई जाएगी। कोई भी डाउट है तो नीचे आपको फॉर्म दिया गया है, आप उसको जाकर के भर सकते हैं और अपनी डाउट्स को वहां पर लिख सकते हैं। हमारी टीम आपको रीच आउट करेगी। ऑल राइट, सो बेसिकली इंडिया की जो दो बड़ी बड़ी पीएसयू फर्म्स हैं, एक तो जो ONGC की ओवरसीज ऑयल आर्म है दैट इज ONGC विदेश लिमिटेड, और साथ में जो ऑयल इंडिया लिमिटेड है, उन्होंने अनाउंस किया है कि वो अब 50% स्टेक को लेने वाले हैं इन USD 3.4 बिलियन डॉलर ऑयल फील्ड प्रोजेक्ट इन केन्या। ये वाला जो फिलहाल प्रोजेक्ट है, इसको रन करने वाली जो कंपनी है दोस्तों वो है टलो ऑयल PLC। टलो ऑयल PLC वाली जो कंपनी है, ये मल्टीनेशनल ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनी है, जो कि वैसे बनाई तो आयरलैंड में गई थी, लेकिन फिलहाल इसका हेडक्वार्टर आपको लंदन में देखने को मिल जाता है। ये वाली जो फिलहाल ऑयल फील्ड जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, इसमें 50% स्टेक यानी कि मेजॉरिटी स्टेक फिलहाल टलो के पास है, 25% स्टेक अफ्रीकन ऑयल कॉर्पोरेशन के पास है और बचा हुआ 25% स्टेक फ्रांस की कंपनी टोटल एनर्जीज के पास है। इन तीनों ही कंपनीज ने अनाउंस किया है कि हम लोग हमारा 50-50% स्टेक बेचना चाहते हैं, यानी कि टलो ऑयल 25% बेचना चाहती है, अफ्रीका ऑयल 12.5% बेचना चाहती है और टोटल एनर्जीज भी 12.5% स्टेक बेचना चाहती है। और ये बेसिकली जो टोटल 50% स्टेक है, इसी को इंडिया ने खरीदने की यहां पर मांग करी है। ये आप यहां पे देख पाएंगे, ये जो आपको मैप में दिखा रहा हूं, थोड़ा जूम इन भी कर देता हूं। दिस इज द रेड पिन जो आप देख सकते हैं, ये वो एरिया है जहां पर जो ऑयल फील्ड जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो केन्या में लोकेटेड है, जहां पर कि ये पूरा का पूरा निवेश करने की भारत के द्वारा अनाउंसमेंट करी गई है। नाउ इसमें एक चाइना एंगल आता है, उसके लिए हमें थोड़ा इस पूरे के पूरे कहानी की बैक स्टोरी को समझना होगा। हुआ क्या था कि असल में इन द इनिशियल प्लान्स, ये वाला जो पूरा का पूरा ऑयल फील्ड लेने का जो पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट करने का प्लान था, ये असल में केवल ONGC का था। स्टार्टिंग में ONGC ने कहा कि हम लोग इस पूरे के पूरे जो 1.7 बिलियन डॉलर का निवेश है, हम लोग अकेले ही कर देंगे। लेकिन ONGC के बोर्ड के पास जब ये बात गई तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोग अकेले नहीं करेंगे, हम लोग चाहते हैं कि हमारे साथ IOC इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन भी इस डील में आए और तब जाकर के हम इस डील में आगे बढ़ेंगे। दोनों के बीच में बातचीत होने लगी, दोनों के बीच में बातचीत काफी सही तरीके से चल भी रही थी, लेकिन सडनली IOC बोलता है कि जी नहीं, हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं, बिकॉज हमारे पास असल में इतने फंड्स ही अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से हम लोग बेसिकली इस बड़ी डील को आपके साथ आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। इसके चलते हो क्या गया कि बहुत सारा डिले हमें देखने को मिलता रहा। उस डिले के चलते, क्योंकि यहां पर बहुत बड़ा वॉइड था, तो चाइना ने एक अपॉर्चुनिटी को सेंस किया, बिकॉज बहुत सारे मंथ्स का डिले चल रहा था। चाइना ने कहा कि क्यों ना हम भी जाकर के ट्राई करते हैं, और चाइनीज कंपनी जिसका नाम है साइनोपेक, ऑल्सो कॉल्ड एज चाइना पेट्रोलियम एंड केमिकल कॉर्पोरेशन, इन्होंने कहा कि अब हम लोग भी जाके यहां पर इस 1.7 बिलियन डॉलर के निवेश की बात करने वाले हैं। सो नाउ व्हाट इज द रियलिटी
कि अब ओवीएल को जो नया पार्टनर मिला है दैट इज ऑयल इंडिया लिमिटेड, ये वाले जो अब दो पार्टनर्स हैं दे आर नाउ फेसिंग कंपटीशन फ्रॉम द सुपर अग्रेसिव चाइनीज एनर्जी जायंट दैट इज साइनोपेक, क्योंकि अब वो भी इस पूरी की पूरी डील में आकर के कंपटीशन दे रहा है। इतना ही नहीं बल्कि साइनोपेक के द्वारा टलो को ऑलरेडी अपना जो पूरा का पूरा टर्म्स एंड कंडीशंस है, जो पूरी फाइल है वो भेज दी गई है और बाकी दोनों पार्टनर्स को भी उन्होंने अपना जो पूरा का पूरा प्रेजेंटेशन है वो पिच कर दिया है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो कि यहां पर देखनी होगी कि एग्जैक्टली ये किसके पास जाता है। नाउ जब ये पहले बात इंडिया की चल रही थी, जब ओएनजीसी की बात चल रही थी, आईओसी की बात चल रही थी, उस टाइम पे टलो बेसिकली इंडिया के फेवर में था। ऐसा इसलिए बिकॉज जो ये वाला प्रोजेक्ट है ना केन्या में, जो कि लोकीचार में लोकेटेड है, ये वाला प्रोजेक्ट असल में काफी हद तक सिमिलर है टू द सेम ऑयल फील्ड प्रोजेक्ट जो कि भारत के राजस्थान में बाड़मेर में लोकेटेड है। बाड़मेर में जिस तरीके की ज्योग्राफी है, जिस तरीके का ऑयल निकलता है, ऑलमोस्ट उसी तरीके की ज्योग्राफी और ऑयल आपको इसी केन्या वाली ऑयल फील्ड में निकलता है। तो इसीलिए क्योंकि बहुत सारी सिमिलैरिटीज थी तो टलो कह रहा था कि हम लोग इंडिया के साथ ही इस डील को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इनफैक्ट टलो के फिलहाल जो सीईओ हैं उनका नाम है मिस्टर राहुल धीर और ये पहले केन इंडिया लिमिटेड के सीईओ रह चुके हैं, जिन्होंने राजस्थान में जो बाड़मेर में ऑयल फील्ड्स हैं इनको खड़ा करने में इनका काफी बड़ा योगदान था। तो इन्होंने बल्कि ये भी कहा कि 70% ऑफ द सप्लाई चेन सोर्सिंग जो है ये डायरेक्टली इंडिया से हो सकती थी और इसीलिए हम लोग इंडिया को फेवर भी कर रहे थे। आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे, दिस इज द पिन जहां पर आपको बाड़मेर देखने को मिलता है, यहीं पे आपको बाड़मेर ऑयल फील्ड्स देखने को मिलती हैं। एंड सेकेंडली जो किन्या वाला प्रोजेक्ट है उसमें क्या होने वाला था कि जो वैक्सी क्रूड निकलता था किन्या से वो भी काफी हद तक सिमिलर है टू व्हाट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड फ्रॉम बाड़मेर इन राजस्थान। और किन्या वाले प्रोजेक्ट में ये भी बात थी कि उसको प्रोड्यूस करने के बाद लोकीचार से ये लोग बेसिकली लामू तक लाने वाले थे एक पाइपलाइन के माध्यम से। ऑलमोस्ट सेम ही चीज बाड़मेर से करी जाती है, इसको पाइपलाइन के माध्यम से गुजरात के कोस्ट पे लाया जाता है और ये सारी सिमिलैरिटीज थी, इसीलिए कहा जा रहा था कि ये लोग इंडिया को ही फेवर करने वाले हैं क्योंकि बाड़मेर का क्रूड ऑयल भी 700 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन के माध्यम से ट्रांसपोर्ट किया जाता है फ्रॉम द बाड़मेर डेजर्ट्स टू द गुजरात कोस्ट और सेम चीज 825 किलोमीटर की पाइपलाइन के माध्यम से किन्या में होने वाली थी। ये सारी की सारी चीजें इंडिया के फेवर में चल रही थी, लेकिन अब प्रॉब्लम क्या आ गई है कि चाइना जो कि एंटर कर चुका है, उसका इन्फ्लुएंस, उसका जो एक तरीके से आप ये मान लीजिए कि उसका डोमिनेंस केन्या में काफी ज्यादा है। वो क्यों? बिकॉज चाइना अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के प्रोजेक्ट के चलते कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं जो कि केन्या में काफी लंबे टाइम से करता आया है और केन्या भी बाकी कई सारे देशों की तरह चाइना के उस डेट ट्रैप में फंस चुका है, जिसकी वजह से आज कई सारे जो केन्यन एसेट्स हैं वो एक तरीके से चाइना के पास ऑलमोस्ट ऐसा मान लीजिए कि मॉर्टगेज पर पड़े हुए हैं कि वो कल को शायद चाइना उनको सीज कर सकता है। तो बिकॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि इंडिया के द्वारा जो ये यहां पर पूरा का पूरा पुश किया जा रहा है उसको चाइना के द्वारा एक अच्छी टक्कर मिल सकती है। लेकिन इंडिया मस्ट नॉट फॉरगेट कि इंडिया इसके लिए बहुत ही आइडियल कस्टमर बन सकता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों दोनों एरियाज में, इंडिया की कोस्टलाइन में और केन्या की कोस्टलाइन में ज्यादा दूरी नहीं है। दूसरी बात, केन्या के जो ये वाली ऑयल फील्ड है ये ऑलमोस्ट अब ये मान लीजिए 6 मिलियन टन पर एनम के ऑयल को प्रोड्यूस कर सकती है, ऑलमोस्ट 1.2 लाख बैरल्स ऑफ ऑयल पर डे को प्रोड्यूस करने की क्षमता रखती है। तो इंडिया के पास यहाँ पे काफी कुछ यहाँ पर फायदा हो सकता है इंडिया को, अगर वाकई में इंडिया इस डील को पकड़ लेती है। उससे हमारी ऑयल की निर्भरता भी दूसरे देशों पर कम होगी और हमारी एनर्जी सिक्योरिटी भी इंप्रूव हो सकती है। देखते हैं क्या होता है, जो भी नई डेवलपमेंट आएगी आपके सामने पेश करेंगे। बाकी आपकी क्या राय है हमें डेफिनेटली बताइए कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट लेक्चर सीरीज आपके लिए लाई जाने वाली है, इसको जरूर आप लोग देखिए। इसके टाइमिंग्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। 26 मई को एक लेक्चर आएगा फॉर लास्ट मिनट टिप्स एंड ट्रिक्स और बाकी पेपर एनालिसिस के लिए भी हम लोग आपके लिए कई सारी वीडियोस पाथफाइंडर चैनल पे लेकर आने वाले हैं। अगर आपने टेस्ट सीरीज को चेकआउट नहीं किया है तो वो भी कर सकते हैं। दे आर अवेलेबल इन 3000 एंड 2500 रुपीज रिस्पेक्टिवली फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस। एंड इसके अलावा आप पर्सपेक्टिव सीरीज को भी जाकर के देखिए सो दैट आपको अपनी यूपीएससी की स्ट्रैटेजी से जुड़ी जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।